हरियाणा के हिसार से जासूसी के शक में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। ऐसा पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारी दानिश और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के ज्योति के कांटेक्ट की वजह से होता था। उसका जहां जाने का मन होता था वहां चली जाती थी। अब सोशल मीडिया पर ज्योति को लेकर बहस तेज हो गई है। कोई उसे जासूस और गद्दार बता रहा है तो कई ऐसे लोग भी हैं जो ज्योति के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। इसके अलावा कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू भी गद्दार हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर ज्योति को लेकर क्या बहस छिड़ी हुई है और लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो में ज्योति मल्होत्रा का पूरा कच्चा चिट्ठा है। इसमें ज्योति मल्होत्रा दानिश और उसकी पत्नी से मिलती है। इसमें ज्योति मल्होत्रा चाइनीज ऑफिशियल से मिलती है। इसमें ज्योति मल्होत्रा बताती है कि वह इस पाकिस्तानी एम्बेसी में 3-4 बार आ चुकी है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, नाम ज्योति मल्होत्रा, गद्दार, संपर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से, काम देश से गद्दारी करना, भूख पैसों से इतनी दुश्मन के लिए जासूसी करने से भी नहीं चकना। एक अन्य यूजर ने लिखा कि ज्योति मल्होत्रा जैसे गद्दार महिलाओं का सिर्फ एक ही इलाज है, भारत सरकार अच्छे से पूछताछ करने के बाद सजा के रूप में इन्हें सरहद पार करवा कर पाकिस्तान भेज दे। वैसे भी पाकिस्तानियों का काम इनसे निकल चुका है, वह इनका अच्छा इलाज कर लेंगे। एक अन्य यूजर ने लिखा कि 3 लाख फॉलोअर्स वाली हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। जहां हमारे सैनिक रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वहीं इनके जैसे देशद्रोही चंद पैसों के लिए देश को बेच देते हैं। ऐसे बेशर्म नागरिकों पर शर्म आती है। अप्रैल 2024 में पाकिस्तान गई, व्लॉग में मरियम नवाज के साथ दिखी। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के दानिश से नजदीकी भी सामने आई है। हमारे देश को असली खतरा देश में पल रहे ऐसे देशद्रोही कीटाणुओं से है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि यही है वो ज्योति मल्होत्रा जिसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की है। पिछले 6 महीने में करीब 4 बार पाकिस्तान जा चुकी है। सोचो अभी कोई मुस्लिम होता तो ये नफरती पूरे मुसलमान को एक साथ टारगेट कर रहे होते। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि स्लो पॉइजन सुना है जो शरीर को धीरे धीरे मारता है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा वही जहर है। ज्योति मल्होत्रा देश के साथ विश्वासघात करके कुछ पैसों के लिए पाकिस्तान की स्लीपर सेल का काम कर रही थी। एक अन्य यूजर ने लिखा कि हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की जासूस निकली। ये नाम अगर किसी मुसलमान का होता तो सारी भाजपा और सारा नोएडा मीडिया चीख रहा होता। एक अन्य ने लिखा कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की जासूस बनकर देश से गद्दारी करने के जुर्म में दबोच ली गई। अगर ये नाम किसी मुसलमान का होता तो भाजपा, गोदी मीडिया और भक्त मंडली अब तक एक्शन में आ चुके होते। सभी लिखो गद्दार #ज्योति मल्होत्रा। एक अन्य यूजर ने भी सवाल उठाया है और कहा कि कहाँ गए अंधभक्त जो भोंकते हैं मुसलमान गद्दार होता है। हमने तो हमेशा कहा है कि आतंकवाद का जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। वहीं ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने बेटी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उसके कोई गलत संबंध नहीं है। वहां अगर कोई जा रहा है तो वहां कोई दोस्त तो बनाना पड़ता है। ब्लॉगिंग के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता है। दोस्त नहीं बनाएंगे तो कैसे ब्लॉगिंग करेंगे? किसी ना किसी को दोस्त तो बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कई ऐसे लोग और भी हैं जो इसी बात को लेकर ज्योति का समर्थन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दोस्ती करना जुर्म कैसे हो गया है। तो ज्योति के पिता ने क्या कुछ कहा है, अब आप भी सुनिए। यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती। पाकिस्तान में कितनी बार गई? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी। मैं वैसे नहीं गई। अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते। यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं। उस यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है। भारत की क्यों बात बता रही है? वो आपस में बात कर रही है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि दोस्ती तो बहुत लोग करते हैं और भारत पाकिस्तान के बीच कई लोगों के रिश्ते भी हैं, कई लोगों की शादियां भी हुई हैं। लेकिन खुफिया एजेंसियों ने सिर्फ ज्योति को क्यों उठाया? क्योंकि उस पर शक है, और शक है देश की जासूसी का, गद्दारी का। क्योंकि आप जिस देश का नमक खाते हैं उस देश से आप कैसे गद्दारी कर सकते हैं? जो देश भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो देश आतंकवादियों को पनाह देता है, जो देश भारत पर हमले करवाता है, अगर आप उसके लिए जासूसी करते हैं तो आप गद्दार हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।